आपातकाल की 50वीं बरसी पर जबलपुर के भाजपा विधायक अभिलाष पांडे मंडला पहुंचे। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को कुचला गया, प्रेस की आज़ादी छीनी गई और संविधान की आत्मा को ठेस पहुंची। उन्होंने युवाओं से इतिहास से सीख लेने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सजग रहने की अपील की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, नगर अध्यक्ष शिवरानू राजपूत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडला से महेश मेहती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। सभी को नमस्कार। बहुत दिन के बाद मंडला आना हुआ है और ये सारे पत्रकार बंधुओं से बड़े पारिवारिक रूप से आप सबसे मिलना भी पहले भी हुआ है और आपका सहयोग भी खूब मिला है। आज जो महत्वपूर्ण विषय है, ये आज का जो दिन है, ये आज हमारे 50 साल के बाद आज हम आपातकाल के इस 50वें वर्ष पर हम बैठे हुए हैं और इसको हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या का दिवस है आज का जो दिन है। जिस तरह से देश में आपातकाल लगाकर देश के अंदर देश के संविधान को कुचलने का प्रयास जो कांग्रेस ने उस समय किया था, ये निश्चित तौर पर इतिहास का वो काला अध्याय और काला दिन है जिसे लोकतंत्र की हत्या के रूप से आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के द्वारा, एक नेता के द्वारा अपनी कुर्सी को बचा के रखने का ये जो षड्यंत्र देश के अंदर लगाया गया और साथ ही जिस तरह का निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को दिया और उन्होंने इस बात को कहा कि देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके चुनाव को अमान्य करते हुए जो सरकारी मिशनरीज उसका दुरुपयोग और इस सारे विषयों को लेकर अनैतिक रूप से सारी बातों को पाए जाना और उसके बाद एक संवैधानिक तरीके से न्यायालय की टिप्पणी और उसका जो रिजल्ट उन्होंने दिया, उस पूरे विषय को लेकर जिस तरह का देश के अंदर अपनी कुर्सी को बचाए रखना और उस समय तत्कालीन तरह से जो उनके अनुयायी थे उन सब ने मिलकर जिस तरह से इन सारी बातों का प्रश्रय करना, और मैं ये मानता हूं कि 24 जून की रात 1975 की वो रात थी जो 21 महीने के बाद सुबह लेकर आई थी। 25 जून को इस देश के अंदर 1975 में जिस तरह का आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया और लगातार लोगों को, जो ऐसे वैचारिक लोग थे जो किसी ना किसी तरह से कांग्रेस मानसिकता के विरोधी थे या राष्ट्र प्रथम रखने वाले जो लोग थे, जो कहते थे कि नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ लास्ट रखा जाए, और जिस तरह से आपातकाल लगाकर और देश के अंदर चाहे वो संविधान के संशोधनों का विषय हो, चाहे वो न्यायपालिका के उनके अधिकारों का हनन का विषय हो, चाहे हमारे लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या का विषय हो, चाहे हमारे लोकतंत्र के अंदर हमारे जो कार्यकाल को बढ़ाने की बात की थी कि 5 साल से 6 साल के कार्यकाल किए जाएं, राष्ट्रपति के अधिकारों में किस तरह से उसके अंदर छेड़छाड़ की जाए, और यहां तक कि जो कई ऐसे दस्तावेज निकलते हैं कि कांग्रेस उस समय ये मानती थी कि देश में इंदिरा गांधी को जीवन पर्यंत के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सके। इसको लेकर उन सारे वैचारिक संगठनों के लोग जो देश हित को प्रथम रखकर काम कर रहे थे, उन सबको जेलों के अंदर लाखों लोगों को बंद कर दिया गया। ये संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस ने इस देश के अंदर किया है और मुझे तो दुख तब होता है जब कांग्रेस के नेता एक हाथ में बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लेकर और दूसरे हाथ में संविधान की किताब को लहराने का काम जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं। मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर यदि सबसे पहले किसी ने लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र को कुचलने का किसी ने काम किया, संविधान को, जो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान था, हालांकि कांग्रेस बाबा साहब को तो कभी नहीं मानती थी क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें भंडारा के अंदर चुनाव हराने का भी काम किया, कांग्रेस ने उनके कभी पंच तीर्थों को डेवलप नहीं किया, इसलिए संविधान और बाबा साहब की बात कांग्रेस के मुंह से ठीक भी नहीं लगती है। बाबा साहब के बारे में हर तरह से चिंता और उनके सम्मान की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने उस समय किया था और संविधान के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन किए थे, मैं ये मानता हूं कि इतिहास के अंदर कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र की हत्या का सबसे घिनौना प्रयास यदि कभी रहा है तो उन सारे लोगों को जेल के अंदर ठूस देना
और साथ ही पूरे देश को जेल बना देना। और कई ऐसे लोग थे जिसमें अभी हमारे रक्षा मंत्री भी शामिल, जिनकी माताजी का जब स्वर्गवास होता है तब उनके स्वर्गवास करने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र की हत्या का आज दिन है और उसी का हम पुरजोर विरोध भी करते हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप से, उस काले अध्याय के रूप से हम सब लोग मानते भी हैं। और पूरे देश भर के अंदर आज हम हमारे सारे मीसाबंदियों का हम सब सम्मान भी करने वाले हैं। और जो भी लोग उस समय जयप्रकाश नारायण जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, मधु लिमये जी, ऐसे महानायकों को जब जेल के अंदर ठूस दिया गया था और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की थी, तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस जब भी संविधान और लोकतंत्र की बात करती है तो ये छल और छलावा है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे पहले संविधान की हत्या करने का काम किया है।